माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करता है हम। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? होता क्या है ना कि आपका एक बड़ा एप्लीकेशन छोटे छोटे सर्विसेज में हम डिवाइड कर देते हैं उसको। तो फॉर एग्जांपल आपका कुछ ऑथेंटिकेशन का सर्विस बना दिया, वो एक सर्विस है, वो अलग से काम कर रहा है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। आपने एक यूज़र सर्विस बना दिया, आप कैशिंग का एक सर्विस बना दिया, एंड वाज जस्ट लाइक दैट देयर को भी ऑर्डर का एक सर्विस बना दिया। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारे सर्विसेज है जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। सो इंडिपेंडेंटली काम करने का मतलब क्या हुआ कि उनको हम लोग किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं। सब अलग अलग लैंग्वेजेस में बन सकते हैं, अलग अलग डिप्लॉयमेंट्स उन पे चल सकते हैं। जब एक सर्विस डाउन हो जाएगी तो पूरा सिस्टम इम्पैक्ट नहीं करता है। और फॉर एग्जांपल अगर एक सर्विस का यूसेज बहुत ज़्यादा है तो उस पर्टिकुलर सर्विस को हम स्केल कर सकते हैं। ये इसका एक एडवांटेज है। इसका कौन ये हो गया कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हमको APIs के थ्रू या फिर मैसेजिंग क्यूज़ के थ्रू एक सर्विस से दूसरी सर्विस के बीच में इंटरेक्शन करवाना पड़ता है। बट इट डिपेंड्स कि आप किस टाइप के एप्लीकेशन बना रहे हो। सो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में ये सब होता है। देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ API गेटवे। API गेटवे क्या करता है ना, आपका एंट्री पॉइंट होता है वो, और वहाँ से फिर सारे डिफरेंट सर्विसेज के पास एक प्रॉक्सी बन के आपका दूसरे एंड पॉइंट पे जाता है। फॉर एग्जांपल आपका www.abc.com एंट्री पॉइंट कर दिया एंड /orders किया तो ऑर्डर्स पे हमारा हमने उसको पॉइंट कर दिया ऑर्डर सर्विस पे जाने को। /users किया तो यूजर सर्विस पे जाने को पॉइंट कर दिया। तो एक एंट्री पॉइंट और मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज, सो दैट इज very important. API gateways, again, you can create your own API gateway, but AWS, Azure, ये सब इंटरनल इनके पोर्टल्स पे API gateways प्रोवाइड करते हैं और सारा अच्छे से you can manage there, do the logging, do the monitoring, do the caching, सब वहाँ पे it's all possible. So this is all microservice architecture for you guys. Cheers.